हेलो, वेलकम एवरीवन। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, इजीली घर बैठे आप बनाइए फूड लाइसेंस। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। आप घर बैठे बहुत आसानी से फूड लाइसेंस बना सकते हैं। इस वीडियो में हम वही देखेंगे आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में आपका लाइसेंस बन जाएगा। देखिए, फूड लाइसेंस, आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको ज़रूरी ही है, आप उसके बिना नहीं कर सकते हैं। आप स्विगी जोमेटो पे आपका क्लाउड किचन लिस्ट करेंगे तो आपको फूड लाइसेंस देना ही देना पड़ेगा। उसके बिना आप आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे स्विगी जोमेटो पे। और आप खुद से घर बैठे अपना लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपका काम 100 रुपीज़ में हो जाएगा, और वो लाइसेंस वैलिड रहेगा 1 ईयर के लिए। और यही आप किसी एजेंट के थ्रू या लोकल मार्केट में किसी के थ्रू बनवाएंगे तो वहाँ आपका 2 से 3 हज़ार रुपये भी लग जाएगा, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। मैं जैसे जैसे स्टेप फॉलो करूँ आप भी सेम फॉलो करिएगा, इजीली अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मेरे लैपटॉप से। इसमें मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। तो गूगल पे हम लोग टाइप करेंगे फोस्कोस फसाई। इसमें ये पहली वेबसाइट शो हो रही है, यही है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। इसको ओपन करेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये fasai.gov.in है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे शो होगा जनरल ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे आपसे स्टेट पूछेगा, तो आप जो भी स्टेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ से आप बिजनेस करेंगे, वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो मैं वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और जैसे कि हमारा फूड लाइसेंस है तो हम फूड सर्विस पे जाएंगे। यहाँ पे फूड सर्विस में आपको ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो रेस्टोरेंट हो आपका या क्लाउड किचन हो, तो हमको इसमें यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट ऑप्शन में ये प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आता है। अब इसमें ये पूछ रहा है आपका टर्नओवर कितना है। अब यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कुछ टर्नओवर हो, आप न्यू स्टार्टअप है फिर भी आप यहाँ पे जो मिनिमम ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उससे कोई मिनिमम का है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन 12 लाख से। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे प्रोसीड पे। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम रजिस्ट्रेशन पे। ये यहाँ से मेन प्रोसेस चालू होती है। ये है हमारा फॉर्म भरने की प्रोसेस। इसको हमको बड़े ध्यान से भरना है, इसमें कुछ गलती नहीं करना है। जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये सारा हमारे फसाई लाइसेंस पे शो होता है। इसमें पहला ऑप्शन है नेम ऑफ एप्लीकेंट स्लैश कंपनी। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ रहती है। आप नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब आप खुद के नाम से लाइसेंस बनाएंगे। जैसे मेरा नाम सुदेश मालाकार है, मैं सुदेश मालाकार नाम से भी बनवा सकता हूँ। तो उसमें ये बेनिफिट होता है, इन फ्यूचर आप एक ही लोकेशन से 2 3 जितने मल्टीपल आउटलेट चला सकते हैं अलग अलग नाम से। जैसे मैंने सुदेश मालाकार नाम से लाइसेंस लिया, मैं कल को निमाड़ निब्बल्स या कोई भी और नाम से जोमेटो स्विगी पे लिस्ट कर सकता हूँ अपना आउटलेट। बट अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आउटलेट के नाम से लेंगे, जैसे मैं निमाड़ निब्बल नाम से ले रहा हूँ, तो वो मुझे स्विगी जोमेटो पे निमाड़ निब्बल नाम से ही आउटलेट अपना लिस्ट करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे कोई और नाम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल हूँ, मैं मतलब खुद से सब स्टार्टअप कर रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ हमको ध्यान रखना है, ये जो ये स्टार है इसमें हमको मैंडेटरी है ये चीज़, ये फील्ड हमको भरना ही भरना है। जहाँ पे स्टार नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भरना। अब यहाँ पे पेन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ मैं खुद का पेन नंबर अपना एंटर कर दूंगा।
अगर आप पार्टनरशिप प्रोपराइटर में करते हैं तो आपको कंपनी का पेन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आप जैसे ही पेन डिटेल भर के आगे बढ़ेंगे तो ये पेन वेरीफाई का पूछ रहा है। अब जैसे मैंने इंडिविजुअल भरा तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब मैं अपना यहाँ पे नाम भर देता हूँ, पेन कार्ड पे जो मेंशन है एज इट इज। डेट ऑफ बर्थ भर दूंगा मैं जो पेन कार्ड पे है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आ जाता है। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर टिक लगा के सबमिट कर देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया, पेन डिटेल्स हैज बीन वेरीफाइड। आधार नंबर भी मैं अपना डाल देता हूँ। नीचे आएंगे फिर ये एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपका फ्लैट हो, खुद का घर हो, रेंट का हो, जो भी है उसका आपको एड्रेस मेंशन करना है। भले ही आपके आईडी पे और कुछ एड्रेस हो बट आपको यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ से आप आपका क्लाउड किचन रन करेंगे या रेस्टोरेंट रन करेंगे। एड्रेस मैंने भर दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ विलेज सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे। इंदौर डिवीजन है मेरा, विलेज में भी इंदौर है, पिन कोड है मेरा। अगर आपको पिन कोड नहीं याद हो तो आप सिंपली गूगल सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे लिखिए पिन कोड, आपका जो भी नियर बाई एरिया हो वो, तो वहाँ का पिन कोड आपको शो हो जाएगा। नियरेस्ट लैंडमार्क में कोई ज़रूरी नहीं है भरना, तो मैं नहीं भर रहा हूँ, आप चाहें तो भर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डालना है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंट एड्रेस ये रहेगा कि आपको कम्युनिकेशन कहाँ चाहिए, मतलब इन फ्यूचर आपको फसाई लाइसेंस के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आए तो वो आपको कहाँ पे चाहिए। अगर आपको सेम यही एड्रेस रखना है तो इसको यस कर दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप आपकी डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट पर्सन में नाम डाल दीजिए जिनका आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप कितने साल के लिए आपका लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ 1 से 5 साल तक का कभी तक का भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा आप 1 साल का अप्लाई करिए। 1 साल का आप अप्लाई करेंगे तो ये 100 रुपीज़ में हो जाएगा, और जैसे जैसे आप साल बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ता है। 1 साल में ये बेनिफिट रहता है, 1 साल बाद आप मान लीजिए रेंट पे आपका कहीं इधर उधर आप शिफ्ट हुए तो वहाँ आप दूसरा लाइसेंस बनवा सकते हैं, या और भी कुछ हो, आप बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं तो। और ये 1 साल बाद इजीली 100 रुपीज़ में इशू भी हो जाता है, 2-3 स्टेप फॉलो करके ही। तो मैं तो 1 साल का रिकमेंड करूँगा, मैं हमेशा 1 साल का ही अप्लाई करता हूँ, मेरा खुद का भी। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप क्या आइटम बनाएंगे, क्या बेचेंगे, उस सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है कि आप किस किस कैटेगरी का आइटम बेचेंगे या बनाएंगे। तो ये आप ड्रॉप डाउन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज है। इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए जैसे पहली है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग, इसको सिलेक्ट करिए, सेव एंड ऐड, तो एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई है। तो आपकी जो जो कैटेगरी ऐड हो आप कर दीजिए। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अभी जो बेच रहे हैं वही आपको डालना है, या आप श्योर नहीं है क्या बेचना वाले हैं इन फ्यूचर में, तो आप सारी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 सिलेक्ट करिए या इतनी सारी मत करिए, आप सारी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप कंफर्म नहीं होंगे कि मैं ये इन फ्यूचर बेचूंगा।
तो मैंने अपना जो पहला लाइसेंस अप्लाई किया था उसमें तो मैंने सारी कैटेगरी अप्लाई की थी। यहाँ भी मैं सारी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने सारी कैटेगरी एक एक से सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे FSM नंबर पूछता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर आप इन फ्यूचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, तो आप वो यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप तुरंत नहीं चाह रहे हैं चालू करना तो मैं यहाँ कुछ नहीं भरूँगा। मैं जैसे ही मेरा लाइसेंस चालू हो मतलब मैं तुरंत बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। फिर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में आप पानी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। हमारा जैसे खुद की बोरिंग है तो हम प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं हमेशा। भाई यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप कहीं से कुछ और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा। आप किसी से लेके या ऐसे, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको नो ही रहने दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अभी यहाँ आप देख रहे हैं ये आपकी लोकेशन मांग रहा है। इसको आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। ये जो रेड मार्क है इसको आपको एकदम एक्यूरेट सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे है। और इस मैप को आप जूम इन जूम आउट करने के लिए आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की बटन दबा के रखिए और माउस का स्क्रॉल वाला ऑप्शन ऊपर नीचे करेंगे तो इससे आप मैप जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। इससे फिर आपको इजी हो जाएगा वो पिन को आपकी लोकेशन मार्क करने के लिए। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। जो आपका एकदम एक्यूरेट एड्रेस का है वहाँ पे इस पिन को ले जाके ड्रॉप कर दीजिए। ये मैंने जैसे ड्रॉप किया, ये घर के जस्ट लेन पे मैंने ड्रॉप कर दिया। इसको ओके कर दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पे आपका आधार का OTP मांग रहा है। आधार का OTP आप यहाँ एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद सबमिट कर दीजिए। ये यहाँ पे आपको वही फिर से दिखा रहा है आपने जो जो कैटेगरी सिलेक्ट करी आप जो बेचते हैं या इन फ्यूचर आप बेचेंगे। इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब ये साइन अप डिटेल्स है, ये इसलिए मांगता है क्योंकि यहाँ पे आप जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएंगे इसके थ्रू आप फसाई पेज पे, फसाई पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। वहाँ पे आप आपकी सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। वहाँ आपका लाइसेंस रेडी हो जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और इन फ्यूचर जब आप रिन्यू कराना चाहेंगे आपका फूड लाइसेंस तो उसके लिए भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए रहेगा। तो उसको यहाँ सिंपली बनाने के लिए आप यहाँ आपका मेल आईडी एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। बिलोंग्स टू, ये मोबाइल नंबर किसका है। ये मेरा यहाँ सेल्फ है तो मैं सेल्फ सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आप और किसी का यहाँ पे डाल रहे हैं तो उनका आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपके पिताजी का है, मम्मी का है, भाई का है, बहन का है, जो जिनका भी हो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। बस फिर यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोई मैंडेटरी नहीं है। ये रही आपकी लॉगिन आईडी। ये आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन होगा आपका फसाई पोर्टल। अब यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिए आपके हिसाब से। कैप्चा फिल कर देंगे एज इट इज। ये यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके मेल आईडी पे OTP गया होगा। ये OTP डाल के सबमिट कर देंगे हम। ये देखिए यूज़र साइन अप सक्सेसफुल। ये रही आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया था। इसको ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट पेज। यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये ध्यान रखना आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे वो तो या तो वो JPG में हो या PDF फॉर्मेट में हो।
और उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे हम फ़ोटो में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अप्लाई करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे फ़ाइल। अगर आपकी फ़ाइल 5 MB से बड़ी है तो सिंपली आप गूगल ओपन कर लीजिएगा आपका। यहाँ पे लिखिए इमेज साइज रिड्यूसर। ये जो भी पहली वेबसाइट आए इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ सिलेक्ट इमेज पे आपकी इमेज सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको कुछ नहीं यहाँ पे छेड़ना है, बस नीचे यहाँ रीसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए छोटी हो गई आपकी फ़ाइल की साइज़। यहाँ डाउनलोड इमेज करेंगे तो आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में ये इमेज आ जाएगी। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। और अगर आप यहाँ पे PDF का साइज़ रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो ये इमेज साइज़ रिड्यूसर की जगह यहाँ PDF साइज़ रिड्यूसर कर दीजिए। ये जो पहला आया कंप्रेस लार्ज PDF फाइल, इसको ओपन कर लीजिएगा। सेम इसमें भी वही सिलेक्ट फाइल, उससे रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है, सब करके रखा है। यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा चूज़ फाइल करके, फिर अपलोड पे क्लिक करूँगा। ये अपलोड हो गया। जैसे ही अपलोड होता है तो ये व्यू/डिलीट पे आ जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ आप ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से आपको कोई सी ID आपकी अपलोड करना है। और जो भी आप ID अपलोड करेंगे उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड कराने के लिए आपकी ID को दोनों आगे पीछे प्रिंट कर लीजिए, आधार कार्ड का जैसे फ्रंट बैक, और दोनों फ्रंट और बैक के नीचे आपको आपकी साइन कर देना है दोनों जगह पे। और वो साइन की हुई डॉक्यूमेंट को वापस स्कैन करके PDF बना लेना है। या आप बाहर कहीं दुकान पे जाएं तो आप उससे प्रिंट निकलवा के साइन करके उसको ही कहिए कि इसको PDF बना दो, वो बना देगा। फिर उसको भी, ये देखिए मेरा आधार सेल्फ अटेस्टेड है, इसको चूज़ फाइल करके सिलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो गया। नेक्स्ट में आता है अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट शो करना है जो आपका प्रूफ करे कि आप यहाँ से बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ के आप ओनर हैं या यहाँ आप रेंट से रहते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 15 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगर आप रेंट से रहते हैं तो आपको बिजली बिल तो लगाना ही पड़ेगा, जो भी आपके यहाँ पे आता होगा वो भले ही किसी के भी नाम का हो। उसके साथ आपको आपका रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको एक डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आप इसको ऐसे मैं लिख लीजिएगा, प्रिंट करा के इस पे अपना डिटेल्स भर दीजिएगा, अपना नाम, पिताजी का नाम, रेसिडेंस ऑफ एड्रेस जो आपका है वो हो जाए आपका। और फिर अगर आपका खुद का घर है तो खुद के नाम का आपका बिजली बिल होगा, आप वो अपलोड कर सकते हैं। या पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पापा मम्मी के साथ, तो उसमें उस केस में आपके पापा के नाम का ही आप बिजली बिल अपलोड कर दीजिए। और ये जो मैंने डिक्लेरेशन दिखाया आप ये अपलोड कर दीजिए उसके साथ। या आपके पास और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें शो हो रहा हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम की है और उसमें आपका भी नाम वहाँ शो हो रहा हो, जैसे मेरे केस में जो घर की रजिस्ट्री है उसमें मेरा भी नाम मेंशन है, तो वो मैं प्रूफ ऑफ प्रेमाइसेस में वो मैं डाल दूंगा। बिजली बिल आपके पापा के नाम का है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ एक NOC लेटर अपलोड कर सकते हैं। NOC लेटर में ये मेंशन होना चाहिए कि आपके पापा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके बिजनेस करने से उस घर पे, उसमें ऐसा आप लिखवा सकते हैं। और
उसमें ये भी मेंशन कराइएगा कि हाँ ये मेरा बेटा है या बेटी है, और आपके पेरेंट्स का साइन ले लीजिएगा, आप भी साइन कर दीजिएगा, वो अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आपको उसमें बनाने में इशू आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद भी आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे टिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करके अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, पे के ऑप्शन पे चले जाएंगे। मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए इसलिए कह रहा था, जैसे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है तो आपको मेल आ जाता है फसाई के थ्रू, फसाई कस्टमर सपोर्ट के थ्रू, कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसमें ये मिसिंग है, आप इसको री अपलोड कर दीजिए। और उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आता है, उस पर भी आप कॉल लगा सकते हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं। जैसे वो भी फॉर्मेट बता देते हैं आपको कि आप ऐसा ऐसा सिंपली एक पेपर में लिखवा के साइन करा लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए, वहाँ री अपलोड का ऑप्शन आता है, तो उससे भी हो जाता है। वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं आता उसमें। फिर यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके पे पे चले जाएंगे। ये ई सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर फिर ओटीपी आएगा, इसको प्रोसीड करेंगे, ओटीपी एंटर करके प्रोसीड करेंगे। ये आ गया पेमेंट पेज पे, ये देखिए 100 रुपीज़ आपको चार्ज लगेगा। आप कैसे भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, जो भी करना है। आप जैसे भी जिस भी मोड से पे करें, इस पेज को रिफ़्रेश मत करिएगा या बैक मत करिएगा, आप पेमेंट करिएगा, ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा रिसिप्ट पेज पे, जहाँ पे आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है लाइसेंस। इसके बाद भी अगर आपको कुछ इशू लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा अप्लाई करने में लाइसेंस। थैंक यू सो मच।